दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का ख़्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो कहानी है आपने थंबनेल में देखा ही है कि 78 दिन तक वो जीवित रहा। कैसे रहा? आज का ज़माना ही ऐसा है कि मरने के बाद भी व्यक्ति को ज़िंदा रख लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की ये कहानी है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की। मेरठ ज़िले में एक व्यक्ति जिसका नाम रवि और रवि की आज से 1 साल पहले शादी हुई थी और रवि की शादी के 6 महीने के बाद ही उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। जब बीवी उसको छोड़कर चली गई तो रवि उसके भाई और उसके भैया के साथ वो रहने लगा दिल्ली में, और यानी मेरठ के पास ही वो रहने लगा। जब वो रहने लगा तो उसको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि उसकी जो भाभी है उसके जो रिलेशन है वो कुछ अलग लोगों से हैं, और उसका भाई जब नहीं रहता था तो कुछ लोग आते थे जाते थे। उसकी भाभी घर पे रहती थी और वो भी रहता था, तो वो जब उनके साथ में रहने लगा तो बहुत सारी चीज़ों को उसने देखा। वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका विरोध करता था। जब विरोध करता था तो उसकी भाभी और उसके उसकी भाभी का प्रेमी, जिसका नाम नीरज सहरावत, उसकी भाभी का नाम सीमा। और जब सीमा और नीरज सहरावत ये दोनों जब मिलते थे तो नीरज उनके घर पे आता था, नीरज सहरावत, और दोनों को ये देखता था तो ये विरोध जताता था क्योंकि ये भाभी थी उसकी। तो रवि को रास्ते से हटाने के लिए नीरज सहरावत और उसकी भाभी ने एक प्लान तैयार किया। प्लान ऐसा तैयार किया कि अचंभित रह गए लोग, क्योंकि नीरज सहरावत ने उसके दोस्तों को कहा कि सीमा का जो देवर है उसको रास्ते से हटाना है। अब रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने फिर प्लान तैयार किया, हथियार लेके आए, और हथियार लाने के बाद में उन्होंने पहले ये प्लान तैयार किया कि वो मरने के बाद भी जीवित रहना चाहिए। जीवित कहाँ रहना चाहिए? सोशल मीडिया पर वो जीवित रहना चाहिए। ऐसे में रवि को मिलाया इन लोगों ने, दोस्ती की नीरज सहरावत के दोस्तों ने, और उसको हरिद्वार घुमाने के लिए, यानी ये जो कहानी है ये हरिद्वार मतलब मेरठ की ये कहानी है, लेकिन हरिद्वार घुमाने के लिए ये लोग उसको राजी किए, रवि को, और राजी करने के बाद में उसको ले जाने लगे। ये कहानी मार्च की है ये, और मार्च महीने में वो ले जाने लगे, और पहले से प्लान तैयार था कि कैसे क्या करना है। लेकिन बीच में ही रवि के ऊपर गोलियों का वार किया जाता है, यानी गाड़ी रोकने के बाद में, और उसका मर्डर कर दिया जाता है। जब उसका मर्डर हो जाता है उसके बाद में उसके शव को मेरठ का सरदाना थाना क्षेत्र में उसके शव को एक नहर, यानी गंग नहर, कुछ नहर है वहाँ पर उसको फेंक दिया जाता है। उस शव को वहाँ की जो सरदाना पुलिस थाने की जो पुलिस है वो कब्जे में भी ले लेती है, यानी पता कर लेती है, और पता करने के बाद में फिर ये पता किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति कौन है, तो उसका भी पता लग जाता है कि इसका नाम रवि है। अब जब वो गायब हुआ तो उसके 2 दिनों तक जब उसकी बातचीत नहीं हुई तो रवि की बहन ज्योति, उसकी बहन का नाम था, तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। अब मार्च महीने में, यानी मार्च की 5-6 तारीख को रवि का कत्ल होता है, और कत्ल होने के बाद में रवि का जो मोबाइल होता है वो ऑन रहता है, सोशल मीडिया पर रवि एक्टिव रहता है। अब जब ज्योति, यानी कि रवि की जो बहन और उसके जो परिवार वाले हैं, उसके, क्योंकि वो भैया भाभी के साथ रहता था, तो उसके भैया भाभी से, उसकी भाभी से पूछते हैं तो रवि के बारे में उसकी भाभी सीमा ये कहती है कि उसका जो मतलब देवर है वो कहीं चला गया है, लेकिन उसका मोबाइल ऑन है और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब पुलिस भी
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में, क्योंकि ज्योति ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, तो पुलिस भी छानबीन कर रही है और पुलिस को उसका शव मिल गया है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जीवित है। अब यहाँ पर भी एक उलझन वाली बात है, क्योंकि उसका शव मिल गया तो पुलिस तो कंफर्म हो गई कि ये मर चुका है व्यक्ति, लेकिन कौन चला रहा है इसका मोबाइल और ये कहाँ है, उसका जो मोबाइल नंबर था उसको सर्विलांस पे डाला और पूरा जो लोकेशन है वो पूरा चेक किया गया, तो पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो नीरज दहिया नाम का कोई व्यक्ति वो चला रहा था, और सीमा का मोबाइल भी नीरज दहिया नाम का ही व्यक्ति चला रहा था। दोनों मोबाइल को नीरज दहिया नाम का व्यक्ति चला रहा था, और नीरज दहिया के घर के पास ही 3 दिनों तक उसके मोबाइल की लोकेशन मिली, रवि के मोबाइल की लोकेशन। यानी कि ये लोग जो भी प्लान किए, उनका प्लान यही था कि लोगों को ये लगना चाहिए कि वो जीवित है रवि। अब यहाँ पर नीरज दहिया जीवित ऐसे रख रहा था कि रवि के कुछ पुराने जो फोटोग्राफ थे, पुराने वीडियो थे, उनको मतलब डाउनलोड करके और अपलोड करता रहा। तो लोगों को ये लगा कि जो रवि है वो जीवित है और अपने ही मोबाइल से, अपनी ही आईडी पर वो अपलोड भी कर रहा है उसके वीडियोस, उस पर कमेंट भी आ रहे हैं, लोग बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे। उसके बाद में जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में जिस दिन रवि का कत्ल हुआ उसके बाद में उसकी जो लास्ट बात है वो नीरज सहरावत नाम के व्यक्ति से हुई। नीरज सहरावत से पूछताछ की गई, नीरज सहरावत के बारे में पता चला तो सीसीटीवी फुटेज में नीरज सहरावत और सीमा उसकी भाभी एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, और उसका जो मोबाइल का लोकेशन था रवि का वो भी वहीं पर पाया जा रहा था। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ में रवि का कत्ल किया गया। और उसके बाद में जब सीमा और नीरज सहरावत को पुलिस ने उठाया, उनसे बातचीत की गई, तो पहले तो पुलिस को भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी उसकी मिल चुकी थी और सीमा और नीरज के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं, तो उन दोनों को फिर अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद में शायद अभी ये कल की ही घटना है, 78 दिनों के बाद में वो पकड़ाए हैं। पकड़ा तो पहले से ही गए थे, पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन वो साबित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन्होंने कबूल कर लिया है कि हाँ उन्होंने ही रवि की हत्या की थी। लेकिन आप सोचिए कि 78 दिनों तक सोशल मीडिया के जरिए एक मृत व्यक्ति को जिंदा बताया गया। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि लोग जैसे फोटो वीडियो डालते हैं तो यही डाला जाता है कि यार ये व्यक्ति है, ये फला व्यक्ति है, ढिमका व्यक्ति है, और सही मानते भी हैं, सच होता भी है, क्योंकि उसी दिन उसकी तारीख होती है कि आज ही अपलोड हुआ है तो सही है ना वो। लेकिन अब क्या पता रहता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन शातिर जो लोग होते हैं, जैसे ये इस केस में हुआ कि 78 दिनों तक उसको जीवित रखा, और एक जैसे मैं कहता हूँ कि कत्ल करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी कहानी थी, आपको ये कहानी कैसी लगी? और सोशल मीडिया पर ऐसे कई कांड होते हैं, मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।